अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 4.11 करने वाले हैं 12th फिजिक्स का। ठीक है, इस क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से समझना है। एक चैम्बर है, एक रूम है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चैम्बर है, एक रूम है, उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का मान है 6.5 गॉस, यानी कि इतना टेस्ला। ठीक, अच्छा, और उसमें क्या किया गया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इस तरीके से है और इसके ठीक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, और इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन को फेंके हैं। तो सबसे पहले ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन क्यों करेगा, और दूसरा चीज हमको बतलाना है क्या कि जो सर्कुलर मोशन करेगा उसका रेडियस कितना होगा। तो आप लोग एक काम करना, सबसे पहले अगर आपने थ्योरी का क्लास नहीं किया है इससे रिलेटेड थ्योरी, तो आपको सर्च करना है मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड बाय एम अनवर, तो आपको मेरा ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें डिटेल में हम सारा चीज ये सब समझाए हुए भी है, आप यहां पे भी समझ लो। देखो आप जरा साहब, जैसे कि क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन है, तो वेलोसिटी उधर दिए हुए है, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो वेलोसिटी पे हाथ रख करके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, Q इंटू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी उधर है, चार्ज को यहां साइन के साथ रखते हैं, तो वेलोसिटी पे हाथ रख करके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे, v क्रॉस b, उधर आया फोर्स, और इलेक्ट्रॉन चूंकि एक नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये डायरेक्शन पलट करके इधर हो जाएगा। ठीक, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, यहां पर इधर, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इधर। इसी तरह से सेम टू सेम अगर आप कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर बात करो तो इसका वेलोसिटी अगर इधर है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या इधर ही आएगा, सेंटर के तरफ। ठीक है, वेलोसिटी इधर है तो मैग्नेटिक फोर्स सेंटर के तरफ, और ये हमेशा ये क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, इसका थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ा है तब इसको समझने की यहाँ पे जरूरत है, अगर थ्योरी पढ़ा हुआ है आपको तो अच्छे तरीके से बात मालूम होगा। और हाँ, आपको इस तरीके से क्वेश्चन लिखना है कि कभी भी वेलोसिटी और फोर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो हमेशा सर्कुलर मोशन होता है। जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि ये इस तरीके से है। ठीक, अच्छा, अब ये देखो तो आप इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, ये धागा ऊपर की ओर खींच रहा है, तो टेंशन यानी तनाव का फोर्स क्या है, ऊपर है, और इसमें आप इस तरीके से ऐसे करके फोर्स लगाए ना, वेलोसिटी दिए, सॉरी, ऊपर टेंशन का फोर्स और इधर क्या दिए ऐसे वेलोसिटी, तो क्या हो गया, ये सर्कुलर मोशन करने लगा ना। तो एक बात ध्यान रखना है आपको, जब भी फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो ऑब्जेक्ट मेरा सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, ये हमको यहां पे लिखना होगा कि व्हेन फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर देन ऑब्जेक्ट विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ। जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है तो ऑब्जेक्ट हमेशा सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि और ऐसे कंडीशन में जब भी सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तब रेडियस जो होगा उसका फॉर्मूला हम लोग इस थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या होगा, एम भी बाई क्या क्यू बी, यही होता है ना फॉर्मूला। एम हो गया मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर क्या -31 kg। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना वेलोसिटी से फेंका गया है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो 6.5 इंटू 10 टू द पावर क्या -4, इतना है ना। तो 9.1 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 6.5 इंटू इधर कर लो तो आप 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर क्या 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -19 गुना 10 टू द पावर क्या -4। अच्छा, इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 43.68 डिवाइडेड बाय इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10.4 इंटू यहाँ पर देखो तो आप 10 टू द पावर क्या -31 है और क्या है ये 6 है ना, तो 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर क्या 6 इंटू इसको भी नीचे से ऊपर लेकर के चलते हैं तो ये 10 टू द पावर क्या +19, ये पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 4, तो ये 6 4 10 हो गया, 10 और 19 मिलकर के कितना हो गया 29, तो 29 और क्या में से 31 चला जाएगा ना, तो इतना को इतना से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू क्या बोलते हैं, जब ये हो गया 29 और 31, ये हो गया 10 टू द पावर क्या -2, इतना मीटर आया मेरा क्या रेडियस। इसी को बुक में लिख दिया गया है सेंटीमीटर में, तो ये 10 टू द पावर -2 है, तो ये मेरा क्या है गया सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं इसको ना।
हम लोग जानते हैं कि 4.2 है, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁻2 से, तभी तो ये मेरा किस में सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट होगा। और ये इतना है तो इसको सेंटीमीटर में इतना लिख सकते हैं ना भाई, क्यों? क्योंकि ये यही चीज़ है ना लिखा हुआ 4.2, ये नीचे चला जाएगा तो ये 100 हो जाएगा ना, तो इतना मीटर बराबर क्या 4.2 सेंटीमीटर, क्या ये सब लिख सकते हैं कि नहीं? तो चलो ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग क्या रेडियस इसका कैलकुलेट कर लिया।